नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जीके विद दीपक जोशी चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कुटिल शासन। अगर आपने वो वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लें। आज हम पढ़ेंगे अपने इस टॉपिक में कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में, और आज हम आपको इसको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, और आप इससे क्या बना लें, शॉर्ट नोट से बना लें, जो कि आपके आगे में आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चाहे वो अभी आने वाली जो पटवारी की वैकेंसी है, वीडियो है, वीपीडी हो, जितनी भी वैकेंसी आने वाली हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड जीके में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब बढ़ते हैं हम इसके बारे में विस्तार से। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड पर अनेक छोटी छोटी शकियों ने शासन किया। इसके पश्चात, ठीक है, हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड पर अनेक छोटी छोटी शकियों ने शासन किया। इसके पश्चात शकियों ने शासन किया। इसके पश्चात 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। ठीक है, क्या हुआ था? इसके पश्चात 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। इस वंश में तीन से अधिक परिवारों ने उत्तराखंड पर 700 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक लगभग 300 साल तक शासन किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको जहाँ पे लग रहा है शॉर्ट नोट से बना सकते हैं तो उसको बना लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगला टॉपिक, इस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। ठीक है, इस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है। प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे कहा जाता है? कार्तिकेयपुर। ठीक है, कार्तिकेयपुर, ये आपके आगे में आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो इसे आप क्या कर लें, नोट कर लें। अब बढ़ते हैं अगला इसी का तीसरा पॉइंट। प्रारंभ में कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी जोशीमठ चमोली के समीप कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। ठीक है, प्रारंभ में कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी जोशीमठ चमोली के समीप कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। बाद में राजधानी बैजनाथ बागेश्वर बनाई गई। पहले ये पूछा जा सकता है, कार्तिकेयपुर राजवंश की जो पहले राजधानी थी वो कहाँ थी? वो जोशीमठ चमोली में थी। और इसके बाद कहाँ थी राजधानी बैजनाथ बागेश्वर में बनाएगी। इसकी जो पहली बार में कहाँ था? चमोली में, और अगली बार में कहाँ था? ये बैजनाथ में इसकी राजधानी को बनाया गया। दोस्तों, इसी का अगला पॉइंट, इस वंश का प्रथम शासक बसंत देव था। इस वंश का प्रथम शासक बसंत देव था। ये भी पूछा जा सकता है, बसंत देव किसका पहला शासक था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक था। इस वंश का प्रथम शासक बसंत देव था। बसंत देव के बाद के राजाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके बाद खरपड़देव के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। खरपड़देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। इसके बाद इसका पुत्र कल्याण राजा बन खरपड़देव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था। ठीक है, त्रिभुवन राज था। अगला जो आप तो क्या करें, इसको एक बार डीपली देखें। इस वंश का प्रथम शासक बसंत देव था। बसंत देव के बाद के राजाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद खरपड़देव के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। खरपड़देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। इसके बाद इसका पुत्र कल्याण राजा बना। खरपड़देव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था। ठीक है, अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, नालंदा अभिलेख में बंगाल में पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की जानकारी मिलती है। नालंदा अभिलेख में, तो ठीक है, जो नालंदा अभिलेख था उसमें क्या मिलता है? नालंदा अभिलेख में बंगाल में पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की जानकारी मिलती है। इसी आक्रमण के बाद कार्तिकेय राजवंश में खरपड़देव वंश के स्थान पर निम्बर वंश की स्थापना हुई। निम्बर ने जागेश्वर में विमान का निर्माण करवाया था। ठीक है, निम्बर ने कहाँ निर्माण कराया था? जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया था। निम्बर के बाद अगला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना। उसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। किसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण, ठीक है, इष्टगण शासक बना। उसने इष्टगण ने
इष्टगण ने बना। उसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो इष्टगण ने एक क्या करा था, जो उत्तराखंड था इसको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। जागेश्वर में नवदुर्गा, महिष मर्दिनी, लकुलीस तथा नटराज मंदिरों का निर्माण कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लें। इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललितसूर देव शासक बना। इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललितसूर देव शासक बना तथा ललितसूर देव के बाद उसका पुत्र भूदेव शासक बना था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इन सबको नोट कर लें। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। ठीक है, जो ललितसूर था उसके बाद जो उसका पुत्र भूदेव जो बना शासक बना, इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया, बैजनाथ मंदिर का निर्माण में सहयोग दिया। और जो बैजनाथ जो क्या कहते हैं मंदिर है, इसके निर्माण में सहयोग दिया। कार्तिकेयपुर राजवंश में सलौलादित्य के पुत्र इच्छर देव ने सलौलादित्य वंश की स्थापना की थी। कार्तिकेयपुर राजवंश में सलौलादित्य के पुत्र इच्छर देव ने सलौलादेव वंश की स्थापना की थी। कार्तिकेयपुर शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए। ठीक है, कार्तिकेयपुर शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए। उन्होंने बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कराया। सन 1820 ईस्वी में केदारनाथ में उन्होंने अपना जो प्राण थे उनको क्या कर दिया था, त्याग दिया था, प्राणों का त्याग किया। कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली थी। आपके लिए इसमें 2 प्रश्न बन सकते हैं। कार्तिकेयपुर शासन की जो राजभाषा थी वो क्या थी, संस्कृत, और जो लोक भाषा थी वो क्या थी, पाली थी। अब हम इसके बाद जो हमारे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इसमें किसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन में कत्यूरी वंश, चंद्र वंश और गढ़वाल का पवार वंश को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल में इसी प्रकार बने रहें। धन्यवाद।